दबिस्तान दहली के नुमाइंदा शुअरा का इम्तियाज और खुसूसियात। तो देखते जाइए पॉइंट वाइज। दबिस्तान दहली के नुमाइंदा शुअरा का इम्तियाज ये है कि अपनी बात सीधे सादे और दिलनशी अंदाज में कहते हैं। दबिस्तान दहली के शुअरा के यहाँ आम तौर से तसन्नो और बनावट नहीं पाया जाता। दबिस्तान दहली के शुअरा की शायरी में दाखिलियत ज्यादा है, खारजियत कम। दबिस्तान दहली के शुअरा ने जज्बे इश्क का इजहार मुहज्जब तरीके से किया। दबिस्तान दहली के शुअरा ने भी महबूब की तारीफ की है और हिजरो वस्ल के किस्से सुनाए, लेकिन इन्हें वस्ल से ज्यादा हिजर अजीज है। दबिस्तान दहली के शुअरा अपने जज्बात के इजहार पर ज्यादा जोर देते हैं। दबिस्तान दहली के शुअरा के यहाँ जज्बात हकीकी होते हैं। दबिस्तान दहली के शुअरा ने शायरी में उरियानियत से परहेज किया। दबिस्तान दहली के शुअरा की गजलें मुख्तसर होती हैं। दबिस्तान दहली के शुअरा ने अल्फाज से ज्यादा ख्यालात की सफाई पर जोर दिया। दबिस्तान दहली के शुअरा को मज़ामीन तसव्वुफ़ बेहद मरगूब है, क्योंकि दहली उलमा और सूफिया का मस्कन थी। बाज़ शायर खुद भी सूफी थे, जो अमलन सूफी नहीं थे वो भी सूफियाना ख्यालात को शेर के लिए मौजू समझते थे। मसलन दर्द सूफी शायर थे। मीर की भी इसी फिजा में तरबियत हुई। दिल्ली की बर्बादी और खौफ व दहशत के माहौल ने भी उर्दू शायरी में मज़ामीन तसव्वुफ़ को फरोग दिया। अब उर्दू मीडियम में होगी कामयाबी। ज्वाइन करें AR डिजिटल उर्दू, जहां मिलेंगे लाइव क्लासेस और मॉक टेस्ट्स, बेहतरीन MCQs और PYQs के साथ सबसे बेहतर प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म।